भोला एक बहुत ही सीधा सादा लड़का था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। भोला की माँ लोगों के घर में काम करती और उसे जो मिलता उससे अपना और अपने बेटे का पेट पालती। भोला की माँ भोला को उसके सीधे और भोलेपन के कारण काम पर नहीं भेजती थी। एक दिन भोला की माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है जिससे वो काम पर नहीं जा पाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ तो फिक्र मत कर, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी तेरे काम से अब से हाथ बटाया करूँगा। जानती हूँ बेटा, जब से तेरे पिताजी इस दुनिया से गए हैं तब से हमारे हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। ऊपर से मेरी ये बीमारी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सब ठीक हो जाएगा माँ। मैं सोच रहा हूँ कल से काम पर जाया करूँ। नहीं बेटा, तू अभी कहाँ काम पर जाएगा? 2-3 दिन और देख लूं, जब तक शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा करते करते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भोला की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, पर रसोई में तो कुछ खाने को ही नहीं है। हाँ बेटा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। घर में खाना बनाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हे प्रभु, कौन से दिन दिखा रहा है तू हमें? एक तो गरीबी, ऊपर से मेरी ये हालत, अब कैसे घर चलेगा? रुक, मैं सरला से कुछ मदद मांगती हूँ। सरला उनकी पड़ोसी थी जो बहुत कंजूस थी। सरला, थोड़े से चावल के दाने दे दे, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। दीदी, वो क्या है ना, घर के हालात अभी ठीक नहीं चल रहे और आखिरी महीना भी चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछती हूँ। भोला की माँ ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरा राशन इन भिखारियों को देने के लिए है क्या? बड़ी आई चावल के दाने मांगने वाली। क्या हुआ माँ, कुछ मिला? नहीं बेटा। ऐसे तो माँ मुझे काम पर नहीं जाने देगी। अगर काम पर नहीं गया तो घर में राशन नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, आज बिना बताए ही काम पर चला जाता हूँ। माँ, मैं सोच रहा हूँ जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊं। लकड़ियां खत्म हो रही हैं और जंगल से कुछ फल या कंद भी ले आऊंगा। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। भोला माँ से झूठ बोलकर काम के लिए निकल जाता है। घर से तो निकल आया, पर अब समझ नहीं आ रहा कि किससे मांगू। भोला अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक सेठ पर पड़ती है। सेठ जी, कोई काम है तो बताइए ना मुझे। काम की बहुत जरूरत है। काम तो बहुत है, ये बोरे लाद लाद कर गोदाम तक ले जाने हैं। तू कर पाएगा ये काम? जी सेठ जी, मैं ये बोरे गोदाम में रख दूंगा। ठीक है, फिर जाकर काम कर। भोला सारे बोरों को अपनी पीठ पर लादता और गोदाम में जाकर रखाता। ये भोला कहाँ रह गया? इससे तो बोला था शाम होने से पहले घर आ जाना, पर इसे तो मेरी बात ही नहीं माननी होती है। दूसरी तरफ भोला ने आज पहली बार इतना काम किया था। पहली बार उसने इतने बड़े बड़े बोरे उठाए थे जिससे वो बहुत बुरे तरीके से थक गया था। सेठ जी, ये सारे बोरे मैंने गोदाम में रख दिए। शाबाश बोला, तू तो बड़ा मेहनती है। ले अपनी मेहनत से कमा। सेठ जी, बस इतने पैसे? और कितना दूं तुझे? आज तो तेरे काम में पहला दिन था ना। देख बोला, तुझे एकदम से इकट्ठा पैसा नहीं दूंगा मैं। रोज 1 रुपए बढ़ा कर दूंगा। अभी तुझसे काम ठीक से आता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी। सेठ भोला के भोलेपन का फायदा उठाता और उसे आधे से भी आधी मजदूरी में सारा काम करवा लेता है। भोला वो थोड़े से पैसे लेकर एक दुकान पर जाता है। हाँ बोला, क्या चाहिए तुझे? रामू काका, ये लीजिए पैसे।
इन पैसों से मुझे आटा, चावल और दाल दे दीजिए। भोला, इन पैसों से थोड़ा सा ही आटा आएगा। ठीक है, दे दीजिए। भोला आटा लेकर आ ही रहा था कि उसका पैर लड़खड़ाता है और सारा आटा नीचे गिर जाता है, जिसे कुत्ते चाटने लगते हैं। थोड़ा सा आटा था, वो भी गया। अब मैं और माँ क्या खाएंगे? एक काम करता हूँ, जंगल से कुछ कंद ले आता हूँ। भोला कुछ लकड़ियाँ और कंद जंगल से ले आता है। ना जाने कहाँ रह गया भोला। माँ, कितनी फिक्र करती है तू? मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ पता है, कहाँ था तू? बताया तो था, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी और कुछ कंद लेके आऊंगा। ये ले कंद, जल्दी से पका दे, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। भोला की माँ रसोई में कंद पकाने लगती है। तभी भोला खाट पर बैठे बैठे गहरी नींद में सो जाता है। बेटा भोला, अरे ये तो सो गया। भोला, खाना खा ले बेटा। भोला की माँ भोला को बहुत उठाती है, लेकिन भोला नहीं उठता। आज क्या हो गया इसे? पहले तो कभी ऐसे नहीं सोता था। भोला ने आज पहली बार इतनी मेहनत की थी, जिससे वो काफी थक गया था और आते ही सो गया था। भोला को उसकी मेहनत की सही कीमत भी उस सेठ ने नहीं दी थी, जिससे उसके एक दिन का खाना नसीब हो जाता। दूसरे दिन फिर भोला माँ से झूठ बोलकर काम के लिए निकल जाता है। जहाँ दिन भर काम करने के बाद सेठ भोला को बहुत कम मेहनताना देता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है और जब भोला रोज ऐसे ही थक हार कर सो जाता तो माँ को उसकी फिक्र होने लगती। समझ नहीं आता रोज रोज भोला कहाँ जाता है और आते ही गहरी नींद में सो जाता है। ठीक से कुछ खाता भी नहीं है। भोला की माँ भोला का पीछा करती है और देखती है कि भोला बोरों को उठाकर गोदाम में रख रहा है। भोला की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो भोला के इस काम से खुश हो या फिर दुखी, क्योंकि वो जानती थी कि भोला के भोलेपन का फायदा दुनिया उठाना चाहती है। थोड़ी देर बाद सेठ उसे पैसे देता है। ये ले भोला, आज पूरे 1 रुपए बढ़ा दिए। भोला की माँ ये सब देख रही थी। वो सेठ के पास जाती है। वाह सेठ, अच्छा फायदा उठा रहे हो तुम मेरे बेटे का। एक तो बेचारा दिन भर से बड़े बड़े बोरे उठा रहा है, ऊपर से तुम उसे आधे से भी आधी कीमत दे रहे हो। भोला की माँ भोला को अपने साथ घर ले आती है। क्या माँ, तू भी ना? सेठ को तूने इतना सुना दिया, अब तो वो मुझे दोबारा काम भी नहीं देगा। मत देने दे, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, पर किसी को तेरा फायदा नहीं उठाने दूंगी। पर माँ, अब हम खाएंगे क्या? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। मेरी तबीयत अब काफी अच्छी हो गई है, मैं आज से ही काम पर जाऊंगी। भोला की माँ फिर से अपने काम पर लौट जाती है, लेकिन काफी दिनों बाद जाने के बाद उसे कोई काम पर नहीं रखता। भोला की माँ घर घर जाती और काम मांगती, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन भोला की माँ को कोई काम नहीं मिलता है। वे दोनों कई कई दिनों तक भूखे प्यासे पानी पी पी कर अपनी प्यास बुझाते हैं। एक दिन बड़ी जोरों का तूफान चलता है, जिसमें भोला की झोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा उड़ जाता है। भोला और उसकी माँ जैसे तैसे उस हिस्से को बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के रास्ते से एक कार गुजर रही होती है।
जिसमें एक आदमी और उसकी गर्भवती पत्नी को अस्पताल की ओर जा रहे होते हैं। ये तूफान पता नहीं कब रुकेगा। थोड़ी दूर रुक जाइए जी, तूफान रुक जाए फिर हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ आकर गिरता है। अब तो गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रही। सुनंदा, अभी निकली इस गाड़ी से हमारी कार पेड़ के नीचे खड़ी है। ऐसे तूफान में इस कार में रहना ठीक नहीं है। तू पहले कार से नीचे उतर, जल्दी से किसी से मदद मांगता हूँ। पर ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? आदमी गांव में सेठ के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। भाई, मेरी पत्नी गर्भवती है। ऐसी तूफान में मेरी गाड़ी बढ़ नहीं रही। ऊपर से उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आकर गिर गया है। आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? कौन हो भाई तुम? देखो, मैं अनजान लोगों के घर पर आने को नहीं देता। तुम जाओ यहाँ से। कोई है? घर का दरवाजा खोलो। अरे अरे, दरवाजा तोड़ ही दोगे क्या? बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है। हम ऐसे तूफान में फंस गए, हमारी मदद करो। पागल हो गए हो क्या? अभी घर में अंदर आने की मिन्नत कर रहे हैं, फिर बाद में कुछ खाने की मिन्नत करोगे। नहीं नहीं बाबा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही। माँ, मैं एक काम करता हूँ, बाहर से एक बड़ी लकड़ी ले आता हूँ। अगर इस झोपड़ी में कोई बड़ी लकड़ी नहीं लगाई तो ये झोपड़ी जल्द ही गिर जाएगी। पर बेटा, बाहर बहुत तूफान चल रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं अभी गया और अभी आया। भोला ने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया था, जिससे वो बाहर तूफान का ठीक से सामना नहीं कर पा रहा था और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुनंदा और उसका पति घर घर जाकर मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। अचानक से सरला का पैर फिसलता है और सरला पेट के बल जमीन पर गिर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। सरला दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाती है। अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कौन हो तुम लोग? और इन बहन को क्या हुआ? भोला उन दोनों के पास जाता है। आदमी सारी बात बताता है। कितने निर्दयी लोग हैं। यहाँ एक काम करो भैया, आप इन्हें लेकर मेरे साथ चलो। भोला उन दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी में आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। अच्छा किया तूने, जो तू इन्हें यहाँ ले आया। तुम दोनों कुछ देर के लिए बाहर जाओ। शांत हो जा बेटी, मुझे अपनी माँ ही समझ। थोड़ी देर बाद तूफान थम जाता है और सुनंदा को एक प्यारी सी बच्ची भी हो जाती है। ये लीजिए बाबू, अपनी अमानत, बड़ी ही प्यारी बच्ची हुई है। अम्मा, बच्ची ठीक तो है ना? सुनंदा वो कैसी है अब? फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है, माँ और बच्चा दोनों। समझ नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप लोग अगर मेरी मदद नहीं करते तो आज तो ना जाने क्या हो जाता। इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? पर अम्मा, सब एक जैसे नहीं होते। मैंने सारे गांव में मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ आपने और मेरी पत्नी की मदद की। आपकी झोपड़ी के ऐसे हालात होने के बाद भी आपने हमारी इतनी मदद की। वाकई आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आप सही कह रही हैं। पर माँ जी, आप लोगों की हालत तो बहुत खराब लग रही है। मैं रसोई में पानी पीने गई थी, वहाँ देखा सारे बर्तन खाली पड़े हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं है वहाँ तो। भोला की माँ उन्हें सारी बातें बताती है। इस गरीबी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, समझ नहीं आता क्या करूं। आप फिक्र मत करिए। आपने हमारे लिए जो किया उसके बदले में अगर मैं आपके लिए कुछ भी करूं तो कम है, लेकिन फिर भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। माँ जी, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक माँ और एक भाई की, जो मुझे अभी मिल चुके हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? जी माँ जी, आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो आप हम दोनों के साथ शहर चलिए। मैं भोला को भी वहाँ बहुत अच्छा काम सिखा दूंगा।
आदमी माँ के पैर पड़ता है और भोला को अपने गले से लगा लेता है। जब भोला ने मुझे भैया बोला तो मेरा दिल अंदर से बहुत खुश हुआ था। आदमी भोला और उसकी माँ को अपने साथ शहर लेकर आता है। वो भोला को भी अच्छा काम सिखा देता है। इस तरह भोला और उसकी माँ को एक अच्छा परिवार और सुनंदा और उसके पति को माँ और भैया मिल जाते हैं।